नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025-26 के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस दिखेंगे, जिनका पेपर साथियों अभी 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5, 6, 9 और 10 फरवरी को है। उन साथियों के लिए टॉप 100 करेंट अफेयर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे, जहां से रेलवे क्वेश्चंस पूछ रहा है। बिल्कुल वही टॉपिक्स को कवर करके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्लास है ये आपके लिए, तो जरूर आपको ये वीडियो देखना है। और इससे पहले जो क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं वो भी आपको देखने हैं। चलिए तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है। साथियों देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है। देखिए आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है साथियों, ठीक है। ध्यान से देखिए, दिसंबर 2025 में सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है इजराइल। इजराइल अगर आप बता रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला। तो 26 दिसंबर 2025 को क्रिकेट में उपलब्धियों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किसे मिला है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैभव सूर्यवंशी को। वैभव सूर्यवंशी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल 26 दिसंबर को मनाया जाने वाला वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के किन साहबजादों के शहादत की याद में मनाया जाता है। तो देखिए राइट होगा, जोरावर सिंह और फतेह सिंह दोनों ही जो है गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें नंबर के गुरु थे, इनके भाई साहबजादे थे, यानी इनके पुत्र थे। इन दोनों के ही शहादत की याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुशासन दिवस हर साल 25 दिसंबर को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। देखिए करेक्ट होगा, अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है। करेक्ट है, भारत के हॉकी खिलाड़ी हार्दिक सिंह को। हार्दिक सिंह जो कि एक भारत के हॉकी प्लेयर है, याद रखेंगे सभी। संयुक्त राज्य अमेरिका का AST यानी स्पेस मोबाइल ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो की किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपका पेपर था ना ग्रुप डी का, उसमें साथियों नवंबर, दिसंबर और जनवरी के करेंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा पूछे गए हैं, तो मैंने उन्हीं मंथ को टारगेट किया है। ध्यान से देखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका का AST स्पेस मोबाइल ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट दिसंबर 2025 में इसरो के किस कॉमर्शियल शाखा के जरिए लॉन्च किया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL के द्वारा। अगला है, भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए भारत में हर साल राष्ट्रीय किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो है भारत में किन क्षेत्रों में योगदान के लिए सर्वोच्च सम्मान है। देखिए राइट होगा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। और ये अभी 7 फरवरी से स्टार्ट होगा, जो कि मार्च तक चलेगा। भारत और श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। याद रखना, इसमें भारतीय टीम का कप्तान सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो भारत के ही रोहित शर्मा को। राष्ट्रीय गणित दिवस जो कि 22 दिसंबर को किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। देखिए प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है किस गणितज्ञ की जयंती मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रीनिवास रामानुजन की। दिसंबर 2025 में गृह मंत्रालय द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी BSF कांस्टेबल भर्ती में पूर्व अग्निवीर कोटा जो पहले 10% थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो याद रखिएगा 50%, यानी साथियों 50%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है, संसद के शीतकालीन सत्र 2025 के दौरान देखिए एक विशेष चर्चा में किस गीत की 150वीं जयंती मनाई गई। राइट होगा, वंदे मातरम गीत की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
किस नेता द्वारा ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया था? राइट होगा सुल्तान हैथम बिन तारिक के द्वारा। देखिए आज जो आपका पेपर हुआ है साथियों, उसमें से करीब 80 to 85 क्वेश्चंस ऐसे थे करेंट अफेयर्स के जो कि मेरे डायरेक्ट क्लास से आए हैं, जो अभी रिसेंटली मैंने क्लासेस आपको करवाए हैं जनवरी में। ठीक है, आप लोग का भी पेपर अच्छा होगा, बस सारी क्लासेस जरूर देख लेना जो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हैं। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए यार, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है। देखिए पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट 2025 के दौरान PM नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल को। देखिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? याद रखिए राइट होगा परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सुधारों से। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में लॉन्च किया गया NH-45 का विशेष रूप से डिजाइन किया गया वन्य जीव सुरक्षित हिस्सा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरता है? राइट होगा वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व से होते हुए, याद रखेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में भारतीय सेना के 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में निम्नलिखित में से कौन सा अटैक हेलीकॉप्टर शामिल किया गया जिससे उसका बेड़ा पूरा हो गया? तो देखिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा प्रदान किया गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर होगा द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। अगला है, किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में 98वें एकेडमिक पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? करेक्ट होगा साथियों होम बाउंड मूवी को। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकासशील भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ठीक है के लिए गारंटी किस योजना को प्रतिस्थापित करना चाहता है? BBG रेम देखिए BBG रेम जी विधेयक जो है उसमें कौन सा विधेयक है या कौन सा योजना है जिसको प्रतिस्थापित करना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा को। विजय दिवस जो कि साथियों 16 दिसंबर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत की याद में मनाया जाता है, जिससे किस देश का निर्माण हुआ था? तो याद रखना बांग्लादेश का। आज भी आपसे फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि बताइए भाई 26 जुलाई को भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, डायरेक्ट एज पेपर में आया था। आगे देखिए, भारत ने दिसंबर 2025 में फाइनल में किस टीम को 3-0 से हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो देखिए करेक्ट हो जाएगा हांगकांग को हराकर, हांगकांग ऑप्शन नंबर डी। दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिसंबर 2025 में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार गोयल जी को। राजकुमार गोयल करेक्ट है। भारत और मलेशिया के बीच एक संयुक्त सेना अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2025 जो भारत में किस स्थान पर अभी आयोजित किया गया था? तो देखिए भारत के राजस्थान में आयोजित किया गया था, राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में लियोनेल मेस्सी का गोट इंडिया टूर 2025 निम्नलिखित में से किन शहरों में आयोजित किया गया था? तो ये जो है ना अभी कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु पॉलिसी का मकसद क्या है? तो दिसंबर 2025 में सरकार द्वारा मंजूर की गई कोल सेतु जो पॉलिसी है, इसका मकसद ये है कि कोल लिंकेज के बिना रुकावट कुशल और पारदर्शी नीलामी सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पिछले सेंसस की तुलना में सेंसस 2027 को क्या खास बनाता है? यानी पिछली बार जो सेंसस हुआ था 15वीं जनगणना, अभी जो 16वीं जनगणना होगा उसमें क्या खास बात है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कि यह मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल सेंसस होगा। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर 2025 को PM नरेंद्र मोदी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत का मेन फोकस क्या था? तो इसका मेन फोकस यही था कि बायलैटरल ट्रेड और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन को मजबूत करना। अगला क्वेश्चन है, सुप्रिया साहू को किस बड़े योगदान के लिए UNEP ठीक है UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम ठीक है UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2025 अवार्ड मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, तमिलनाडु में सस्टेनेबल कूलिंग, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और क्लाइमेट रेजिलियंस की पहल को आगे बढ़ाने के लिए।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला है दिसंबर 2025 में नई दिल्ली के लाल किले में आयोजित 20वें यूनेस्को अंतर सरकारी समिति सत्र के दौरान किस भारतीय त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया था? तो राइट होगा साथियों दीपावली को। दीपावली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दिसंबर 2025 में चेन्नई में आयोजित 2025 FIH पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप किस टीम ने जीता? देखिए इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी ने। जर्मनी करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 को आंद्रेज बाबिस को चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर किसने अपॉइंट किया था? तो भाई देखिए पेट्र पावेल ने। पेट्र पावेल इस क्वेश्चन का करेक्ट है, जो कि वहाँ के अभी राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट है। दिसंबर 2025 तक PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा स्टेट पहले नंबर पर है? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 है, दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया है? देखिए ऑप्शन नंबर सी नॉन फॉसिल सोर्स से 50% पावर कैपेसिटी को। MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिल कैपेसिटी क्रमशः क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी 485 गीगावाट और 243 गीगावाट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे यानी सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत में हर साल किस दिन मनाया जाता है या किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों 7 दिसंबर को। देखिए सभी ने क्लास को तो लाइक कर ही दिया होगा, नहीं किया तो साथियों फटाफट से कर दीजिएगा। कौन से देश मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे? फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट कौन करने वाला है? तो USA, कनाडा और मैक्सिको। USA, कनाडा और मैक्सिको याद रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कुल कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? तो फीफा वर्ल्ड कप जो अभी 2026 में होगा उसमें कितने टीम भाग लेने वाली है? तो 48 टीमें 48। अगला क्वेश्चन देखिए, IGNCA द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा अभिजीत जोग। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने नया पॉलिसी रेपो रेट क्या घोषित किया है? तो 5.25%। अगला है 2025 में 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 23वें सालाना समिट के दौरान भारत और रूस के बीच कौन सा बायलैटरल ट्रेड टारगेट तय किया गया है? तो 2030 तक $100 बिलियन का। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में राजस्थान में किन दो देशों के बीच हरिमो शक्ति ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का 5वां एडिशन हुआ? मैंने अभी बताया था ना, ये राजस्थान में आयोजित किया गया था। तो भारत और मलेशिया के बीच। तो भारत और मलेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। जेरूसलम मास्टर्स 2025 चेस का टाइटल अभी किसने जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर होगा अर्जुन एरिगेसी ने। अर्जुन एरिगेसी भारत के एक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को कहाँ किया गया? तो देखिए काशी तमिल संगमम के चौथे संस्करण का उद्घाटन 2 दिसंबर 2025 को अभी कहाँ पर किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वाराणसी में। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को दिया गया नया नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का नया नाम बदलकर अभी सेवा तीर्थ कर दिया गया है, यह आपको याद रखना है, सेवा तीर्थ। नेक्स्ट है, पुरुषों का वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? डबल स्टार मार्क कर लीजिए, करेक्ट होगा आर्मन डुप्लांटिस को। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आर्मन डुप्लांटिस। नवंबर 2025 में सरकार ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कुल कितना फाइनेंशियल खर्च मंजूर किया है? तो देखिए राइट होगा 7,280 करोड़ रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या थी? तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या थी? देखिए 8.2% भाई, 8.2%। IP 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता है? तो अभी IP 2025 में बेस्ट फीचर फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो है ये स्किन ऑफ यूथ मूवी ने जीती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा स्किन ऑफ यूथ।
वर्ल्ड एड्स डे हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? देखिएगा, वर्ल्ड एड्स डे जो है ये प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम आप जरूर याद रखना। इस वर्ष का थीम था, देखिए, व्यवधान पर विजय, एड्स प्रत्युत्तर में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल। देखिए, हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि नागालैंड में मनाया जाता है, अभी 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? तो देखिए, नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, धर्मेंद्र जिनका हाल ही में नवंबर 2025 में 89 साल की उम्र में निधन हो गया, उन्हें भारतीय सिनेमा में किस नाम से जाना जाता था? तो राइट होगा ही मैन ऑफ बॉलीवुड के नाम से। नवंबर 2025 नवंबर में ढाका, देखिए ढाका बांग्लादेश में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को अभी किसने जीता है? करेक्ट होगा भारत ने जीता है। फाइनल में चीनी ताइपे को हराकर जीता है, याद रखना है। तो करेक्ट होगा भारत, ऑप्शन नंबर डी। नवंबर 2025 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए भारत के पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर वेसल का नाम क्या है? देखिए, करेक्ट होगा INS माहे। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेंस सिंगल्स का टाइटल जीता? ये बैडमिंटन वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, टेनिस वाला नहीं। इसको अभी लक्ष्य सेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी, भारत के लक्ष्य सेन ने। किस बड़े देश ने नवंबर 2025 में हुए G20 समिट का बाइकआउट किया? तो यूनाइटेड स्टेट्स ने भाई। और इसका आयोजन अभी कहाँ किया गया था? तो जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में, याद रखना। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें चीफ जस्टिस के तौर पर किसने शपथ ली? तो राइट होगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी ने, जिन्होंने जस्टिस BR गवई का जगह लिया। नवंबर 2025 में 20वां G20 लीडर समिट 2025 कहाँ पर हुआ था? अभी मैंने बताया ना कि ये जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था, साउथ अफ्रीका में, जिसमें अमेरिका ने भाग लेने से मना कर दिया था, बाइकआउट किया था। नवंबर 2025 में बैंकॉक में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का टाइटल अभी किसने जीता है? तो मैक्सिको की फातिमा बोस ने जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए, ये क्वेश्चंस जो है ना साथियों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स कौन सा, देखिए नवंबर 2025 में लागू हुए लेबर रिफॉर्म्स में कौन सा बेनिफिट शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी कि 40 साल से ज़्यादा उम्र के वर्कर्स के लिए फ्री में सालाना हेल्थ चेकअप किया जाएगा। नीतीश कुमार ने नवंबर 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर कितनी बार शपथ ली? तो याद रखिएगा साथियों, 10वीं बार। नेक्स्ट, आखिरी अनुमान के मुताबिक 2024-25 के लिए भारत का रिकॉर्ड अनाज उत्पादन कितना है? तो देखिए 357.73 मिलियन टन। अगला है, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? डबल स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, करेक्ट आंसर होगा 9 गोल्ड मेडल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 56वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2025 में ओपनिंग फीचर के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, द ब्लू ट्रेल मूवी, जो कि एक ब्राजीलियन फिल्म है साथियों, याद रखेंगे। सिनेमा में उनके योगदान के लिए IFFI 2025 में किस भारतीय एक्टर को खास तौर पर सम्मानित किया गया? देखिए, राइट होगा भारत के रजनीकांत को। नेक्स्ट है, कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? तो कुराकाओ, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कुराकाओ। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने नवंबर 2025 में किस प्रमुख पहल का समर्थन करने के लिए प्रस्ताव 2803 यानी 2803 को मंजूरी दी है? देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमेरिका द्वारा प्रस्तावित गाजा शांति योजना को समर्थन देने के लिए। सागर डिफेंस ने दुबई एयर शो 2025 में स्वायत्त रोबोटिक्स क्रांति को गति देना चुनौती किस अवधारणा के लिए जीती? तो जेनेसिस में जीती है। जेनेसिस जो कि एक AI संचालित बोट इन ए बॉक्स मॉड्यूल है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मृत्युदंड की सजा सुनाई? तो बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को। ठीक है। बीकानेर में 17 से 30 नवंबर 2025 तक आयोजित भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्याभ्यास के 8वें संस्करण का नाम क्या है? तो देखिए, राइट आंसर होगा अजय वारियर। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अजय वारियर। नवंबर 2025 में परमाणु ऊर्जा विभाग यानी DAE द्वारा शुरू की गई भारत की पहली नाइट्रिक ऑक्साइड मुक्ति घाव ड्रेसिंग का नाम क्या है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, कोलोनॉक्स।
नवंबर 2025 में दुर्लभ पृथ्वी अनुसंधान के लिए DAE द्वारा जारी स्वदेशी रूप से विकसित प्रमाणित संदर्भ सामग्री CRM का नाम क्या है? तो फेरोकार्बोनेट FC बार्क B140 याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया गया था? तो भारत के ग्रेटर नोएडा में। अगला है, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्टासेन में GT ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? तो भाई देखिए, भारत के कुशल दलाल ने, कुशल दलाल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 से 18 नवंबर को आयोजित दुबई एयर शो 2025 में किस भारतीय विमान और टीम ने भाग लिया था? तो भारत का LCA तेजस विमान ने भाग लिया था और भारत के सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भाग लिया था, याद रखना साथियों। इसमें जो ये तेजस विमान है यह साथियों क्रैश भी हो गया था, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमान सियाल की मौके पर ही मौत हो गई थी। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा भाजपा ने। आज भी फर्स्ट शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 5 सीटें जीती थी? तो वो ओवैसी वाली जो पार्टी है AIMIS इसने, है ना, याद रखना, ये आपका करेक्ट आंसर होता। देखिए बीजेपी ने जो है ना कुल 89 सीटें जीती हैं। इसके अलावा JDU ने जो है इसमें 85 सीटें जीती हैं। इसके अलावा साथियों आपके याद रखना जो राजद है, राजद ने 25 सीटें जीती थी। याद रखना इससे क्वेश्चन आ ही रहे हैं, आज भी पूछा गया है। 14 से 27 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित 44वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 का विषय क्या है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है, गरुड़ 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? तो भाई करेक्ट होगा भारत और फ्रांस के बीच साथियों, याद रखेंगे। विश्व मधुमेह दिवस हर साल 14 नवंबर को सर फ्रेडरिक बेंटिंग के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें किस वर्ष चिकित्सा खोज के लिए किस प्रमुख चिकित्सा खोज के लिए जाना जाता है? तो इन्होंने इंसुलिन की खोज की थी भाई। भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? करेक्ट होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जयंती के उपलक्ष्य में। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत और किस देश के बीच नवंबर 2025 में मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का 11वां संस्करण आयोजित किया गया? देखिए करेक्ट होगा भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है, 10 से 18 नवंबर 2025 को पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र के गुआम में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया था? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया था भाई। क्रिकेट कितने वर्षों के बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक खेलों में ओलंपिक में वापसी करेगा? तो करीब 128 वर्षों के बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 फॉर्मेट में। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते दान किए भाई? तो देखिए राइट होगा 8 चीते। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2025 में अपनी भूटान यात्रा के दौरान किस प्रमुख जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, देखिए पुनात संगच्छू 2 जल विद्युत परियोजना का। अगला है, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य अभी हाल ही में घोषित किया गया है? करेक्ट होगा महाराष्ट्र को। आगे देखिए, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है जिसका कार्यकाल जून 2024 में शुरू हुआ था? बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके, मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इनमें से कोई एक है, सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, मोस्पाई के आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, 2000 या मोस्पी के आंकड़ों के अनुसार 2025 की जुलाई सितंबर तिमाही में भारत की बेरोजगारी दर क्या थी? तो राइट होगा साथियों 5.2%। ऑप्शन नंबर बी 5.2%। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए शक्तिशाली कार विस्फोट को किस कानून के तहत दर्ज किया गया था जो एक संदिग्ध आतंकवादी पहलू की ओर इशारा करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत। ठीक है, उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती 25 वर्ष, जब किसी भी संस्था का 25 वर्ष पूरा हो जाता है तो उसके उपलक्ष्य में जो है रजत जयंती मनाया जाता है। और उत्तराखंड ने अपना रजत जयंती राज्य स्थापना दिवस 2025 किस तारीख को मनाया था? करेक्ट है 9 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2025 में या 2025 के किस महीने में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भारत से भूटान भेजे गए थे? तो देखिए राइट होगा नवंबर 2025 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नवंबर 2025 में किस अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाली
पहली भारतीय राष्ट्राध्यक्ष बन गई हैं? तो भाई राइट होगा अंगोला की यात्रा करने वाली अंगोला। नवंबर 2025 में 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP30 कहाँ आयोजित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील के बेलेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना किस वर्ष की थी भाई, जिसका भी 150 वर्ष पूरा हुआ? तो 1875 में। ये जारी हुआ था 1882 में, लेकिन ये जो है ना इसकी रचना किस वर्ष हुई थी? तो 1875 में। 2025 में देखिए वर्जीनिया की उपराज्यपाल चुनी गई गजाला हाशमी का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? राइट होगा भारत के हैदराबाद शहर में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान ने सर्वोच्च स्थान हासिल किया? राइट होगा साथियों IIT दिल्ली ने भाई, ऑप्शन नंबर सी IIT दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ICA वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग में किन दो भारतीय सहकारी संस्थाओं ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे इफ्को और अमूल ने, अमूल और इफ्को याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान विकास और नवाचार योजना निधि का शुभारंभ किया? देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2025 के दौरान। नेक्स्ट है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजय गर्ग जी को। एक क्वेश्चन और है, 2025 में महिला फीफा विश्व कप का खिताब किस टीम ने जीता? तो राइट होगा भारत ने जीता है। महिला देखिए 2025 में महिला विश्व कप का खिताब ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात की जा रही है, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता है साउथ अफ्रीका को हराकर। तो साथियों ये बेस्ट क्वेश्चंस थे, नवंबर और दिसंबर महीने के मैंने करेंट आपको कराए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और हाँ जो मैंने बताया इससे पहले मैंने जितने भी क्लासेस करा दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जाकर देख लीजिए फटाफट से। और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्लास, ये क्वेश्चंस आपको कैसा लगा है, और आपका पेपर कब और किस शिफ्ट में है ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।